गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से अपना सेम टॉपिक जिसके ऊपर पहले से अपन चर्चा कर रहे थे एंड द टॉपिक वाज सिनोनिम्स। और अपन डिस्कस कर रहे थे सिनोनिम्स का। एक क्लास अपन पूरी कर चुके हैं जिसमें अपन ने बहुत ही एक नए अंदाज में, जो कि एकदम अगर मैं ये कहूँ कि YouTube पर भी आपको ऐसा जो पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, वो शायद बहुत रेयर चांस में मिल पाएगा आपको ऐसा। तो आप चाहे सर्च कर सकते हैं इस चीज से लेकर के, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी हुई है जो मैंने की है। और अब मैं वही चीजें आपके सामने फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए ठीक है। टुडेज वर्ड, जो आज का वर्ड अपना, वो वर्ड है अपना हमड्रम। HUMDRUM, हमड्रम, जिसका जो मतलब होता है, हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है बोरिंग या ऑलवेज। मतलब जैसे मान के चलिए कोई भी चीज जो हमेशा एकदम सेम तरीके से रहती है, कोई भी काम जो हमेशा एक सेम सा है, कोई भी एक वस्तु है जो आपको बस सेम पैटर्न पर दिखाई दे रही है, हमेशा सेम ही सेम रहती है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, बोरिंग भी कह सकते हैं। जैसे जनरली आप बहुत जनरल वे में यूज करते हैं इस वर्ड को, बोरिंग वाला वर्ड, यू नो व्हाट। तो हमड्रम का मतलब वही होता है। अब देखो इसमें स्पेशल है क्या, वो चीज मैं आपको सबको बता दूं एक बार। स्पेशल कुछ ऐसा है कि हमने हमड्रम वर्ड का एक एक लेटर HUMDRUM, एक एक लेटर से एक वर्ड, पर्टिकुलरली वर्ड निकाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं, H से हमड्रम है, U से मैंने 4 वर्ड्स निकाल रखे हैं, और M से 2 वर्ड है, D से मैंने आपके लिए 5 वर्ड्स निकाले हैं, R से 2 वर्ड है, U से 1 वर्ड है, और M से 1 वर्ड है। मैं आप सबको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है स्पेशल, कि इन सभी शब्दों का जो मीनिंग और यूज होता है वो एक ही होता है। हमड्रम का जैसे मतलब होता है बोरिंग, तो इन सभी शब्दों का मतलब भी क्या हो जाता है, बोरिंग, डल, नीरस या उबाऊ सा। मतलब कोई कार्य जो बार बार करने में, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने को ऐसे मान के चलते ना कि हाँ अब बोरिंग से लग रही, जैसे कोई गाना होता है, जैसे कोई मूवी होता है, जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे कोई कपड़ा होता है, ड्रेस होती है, उसी प्रकार से उसी के लिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वर्ड पर, हमड्रम। हमड्रम के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो कॉमन प्लेस के लिए भी यूज करते हैं और एक उबाऊ या बोरिंग के सेंस में भी अपन यूज करते हैं, मतलब नीरस के रूप में। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो मैं हिंदी में इसका मीनिंग बताना चाहूंगा आपको, नीरस। चलिए ठीक है, तो हमड्रम मतलब नीरस हो गया एकदम। चलिए बात करते हैं इसको याद करने का पैटर्न, कि इसको जल्दी याद कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से देखिए, हम और ड्रम, हम और ड्रम। हम का मतलब हम, और ड्रम मतलब जैसे कोई भी वस्तु हो गई जिसमें पानी डालने का वेसल होता है, खाली बर्तन जो होता है उसके। तो हमने क्या कहा, हम ड्रम को नीरस बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ड्रम एक ही एक जगह रखा होता है। मैंने कहा ना, इसका मतलब एक और होता है, सामान्य स्थान, मतलब कॉमन प्लेस, और इसका मतलब होता है नीरस। तो हम ड्रम को क्या बताते हैं, नीरस। ऐसा क्यों नीरस क्यों बताते हो? क्योंकि वो ड्रम जो है बहुत सालों से एक ही जगह पर रखा हुआ है, इसलिए हमें सबको क्या लगता है, वो ड्रम नीरस सा लगता है, इसलिए हम उसको नीरस बताते हैं। बात करते हैं यू से बनने वाले वर्ड। पहला वर्ड है अनइंटरेस्टिंग। जैसा कि आप समझते हो, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर, और रुचिकर का उल्टा हो जाता है अरुचिकर, मतलब नीरसा, उबाऊ सा, कोई चीज जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, दैट्स मीन टू से। तो इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इजी है। अनइंस्पायरिंग मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, क्योट, या फिर कोई भी ऐसी मूवी, गाना जो आपको बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं कर रही हो, उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, अनइंस्पायरिंग। मतलब ये भी नीरस का ही साउंड देता है, जो इंस्पायर नहीं करे। आप समझ गए होंगे इंस्पायर का अपोजिट। चलिए अनइमेजिनेटिव। अनइमेजिनेटिव का मतलब एक ऐसी इमेजिनेशन, एक ऐसी कल्पना जो बेकार हो, या फिर एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसा सपना जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है, तो वो भी कैसा लगेगा, नीरस सा ही लगेगा। ये बहुत इजी वर्ड है अनइमेजिनेटिव, इसको तोड़कर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अनइवेंटफुल की बात करते हैं। अनइवेंटफुल, जैसे कि आप जानते हैं, इवेंटफुल का उल्टा हो गया अनइवेंटफुल। मैं आपको बता दूं अनइवेंटफुल कैसे बोरिंग हो गया। जैसे मान के चलिए कि आप किसी बर्थडे पार्टी में गए या कोई एनिवर्सरी में जाते हैं, तो वहां जाने के बाद में, बर्थडे पार्टी में, आपको ऐसा लगता है कि वहां पर कोई इवेंट ही नहीं हो रहा। साइलेंटली वहां पर जाने के बाद में क्या किया, बस केक काट लिया गया, और कोई फंक्शन नहीं, कोई सिंगिंग नहीं, कोई डीजे नहीं, और ना कोई नाश्ता। तो आप क्या कहोगे, बोरिंग सा पार्टी थी, मजा ही नहीं आया, बोरिंग सी, कोई डीजे भी नहीं चला। दैट्स टू से वो क्या है, अनइवेंटफुल, मतलब हमड्रम का ही क्या है, मीनिंग। चलिए बात करते हैं। चलिए एम पर जो गिवन आपको उसमें दिया हुआ है, देखो एच और यू के बाद में दिया एम। एम पर दिया हुआ है मोनोटोनस, और नीचे दिया हुआ है मंडे। मतलब 2 कंटिन्यू वर्ड्स है जिनके सेम मीनिंग से, एक तो है मोनोटोनस और दूसरा दिया हुआ है
मंडे। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, दोनों का मतलब ही क्या होता है, बोरिंग होता है, मतलब उबाऊ सा, डल सा, नीरस सा, एकदम से ऐसा उबाऊ जो नॉट इंटरेस्टेड हो या नॉट एक्साइटेड हो किसी भी कार्य के अंदर। ठीक है, बात करते हैं याद करने का, मोनोटोनस को याद कैसे करते हैं। एक तो मैं बता दूं आपको कि ये ओयूएस होता है एडजेक्टिव है। यहाँ पर दिए गए सारे वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के सिमिलर क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं। चलिए देखा जाएगा, ओयूएस से बनने वाले वर्ड क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव, और यहाँ पर दिया हुआ है MONOTON। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मोनो के बारे में। तो मोनो का मतलब हो जाता है सिंगल, मतलब वन, और टोन TONE, इसका मतलब हो जाता है टोन, मतलब TONE। तो वो टोन ही हो गया, मतलब एक प्रकार से साउंड। सिंगल टोन मतलब जिसमें एक ही टोन हो, देखो मेरी बात सुना, सिंगल टोन मतलब जिसमें क्या हो, एक ही टोन हो। कैसा लगेगा, बोरिंग तो लगेगा ना। अरे भाई कोई भी गाना होता है, कोई सिंगिंग होती है, कोई भी आवाज होती है, तो उसमें मल्टीपल टोन्स होती है, तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सिंगिंग में भी मजा आता है, सुनने में भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिंगिंग होती है। और जिसमें सिंगल टोन हो वो क्या होता है, एकदम बोरिंग सा होता है, तो मोनोटोनस। चलिए अगला दिया मंडेन। मंडेन का मतलब भी क्या हो जाता है, एक प्रकार से बोरिंग ही होता है। वैसे अपन मंडेन को देखा जाए तो सांसारिक भी होता है, मतलब वर्ल्डली जिसको अपन कह सकते हैं, टेम्पोरल जिसको अपन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन इसका सिमिलर ले रहे हैं, और मैं आपको बता दूं मैं एडजेक्टिव ले रहा हूं, नाउन का फॉर्मेट नहीं ले रहा हूं। तो एडजेक्टिव के रूप में मंडेन का मतलब क्या हो जाता है, बोरिंग, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, डल या नीरस के साउंड में भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मंडेन को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं या मंडे से भी याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है ओके फाइन। अगला दिया, या फिर आप अगर इसको याद करने की बात करें तो मैंने इसको इस प्रकार से, साउंड तो इसका मंडेन है, लेकिन आप इसको यू बोल सकते हैं, मुंडन, मतलब मुंडन जैसे बाल कटा देना। तो मुंडन कराना कैसा लगता है उसको, बोरिंग सा लगता है। वैसे सांसारिक परंपरा भी होता है, मीनिंग दूसरा, लेकिन ओरिजिनली आज अपन एज एन एडजेक्टिव इसका मीनिंग पढ़ रहे हैं, तो एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब क्या हो जाता है, बोरिंग सा, उबाऊ सा, नीरस सा। तो मुंडन कराना उसको कैसा लगता है, नीरस सा लगता है। और मोनोटोन मतलब सिंगल टोन कैसी होती है, बोरिंग सी होती है। चलिए बात करते हैं डी से बनने वाले उन सभी वर्ड्स के ऊपर जो कि रेगुलरली होते हैं। ओके फाइन, डी पे आपको रेगुलरली 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है ड्राई। अब आप सोच रहे होंगे सर ड्राई का मतलब तो जहां पर रेनी नहीं होती, मतलब बरसात नहीं होती और सूखा सूखा सा माहौल होता है, उसको ड्राई बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपका कहना। लेकिन ड्राई का मतलब ये भी होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई चीज बिल्कुल सूखी सी है, आपको इंटरेस्टेड नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मतलब इट्स नॉट कलरफुल लाइक दैट। तो ड्राई का मतलब सूखा तो होता ही होता है, नीरस भी होता है, वहां का चारों तरफ का माहौल कैसा होता है, नीरस सा होता है। चलिए बात करते हैं ड्रैब के ऊपर। ड्रैब जो होता है वो ओरिजिनली यूज किया जाता है लेकिन ब्राइटनेस और कलर, मतलब मान के चलिए चाहे वो कपड़े का कलर हो या फिर किसी भी वस्तु के अंदर दिया गया कलर हो, ठीक है, अगर उसमें कलरलेस हो, कलरलेस अगर वो चीज होती है तो उसको अपन बोलते हैं नीरस सा, मतलब उसमें कलर नहीं है, उसमें मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्टेड नहीं है वो, मीन्स टू से ड्रैब की कंडीशन पे जा रहा है। तो याद रखिएगा ड्रैब का यूज कहाँ किया जाता है, ड्रैब का यूज किया जाता है लेकिन ब्राइटनेस और कलर के साउंड। ओके, अगला वर्ड है ड्रीजी, DREARY, ड्रीजी। ड्रीजी का मतलब होता है फीलिंग सैड और डल। मतलब ड्रीजी कोई भी व्यक्ति कब बोलता है इस वर्ड को, जब वो कैसा महसूस कर रहा है, सैड सा महसूस कर रहा है और डल सा महसूस कर रहा है अपने आप में, मतलब बिल्कुल अकेला सा महसूस कर रहा है, उसको नीरस सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, कोई भी चीज खाने का मन नहीं करा, किसी से मिलने का मन नहीं करा, मीन्स टू से मैं क्या कह सकता हूँ, ड्रीजी। ड्रीजी क्या बोलेंगे आप इसको, ड्रीजी। चलिए बात करते हैं अगला वर्ड ड्रजिंग। अगला वर्ड है ड्रजिंग, DRUDGING, ड्रजिंग। ड्रजिंग का मतलब होता है लॉन्ग हार्ड वर्किंग जॉब। इसका मतलब ये हो गया, अब जैसे मान के चलिए कोई एक प्रकार का ऐसा काम है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, मतलब एक ऐसा काम जो बहुत लंबे समय से हो रहा है, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, भाई सड़क का काम चल रहा है और पिछले 1-1.5 साल से वो सड़क का काम चले जा रहा, तो आपको कैसे लगने लग गया, धीरे धीरे वो काम बोरिंग सा लगने लग गया, उसको अपन ड्रजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ड्रजिंग बोलते हैं। चलिए ठीक है, ड्रजिंग भी अच्छा वर्ड है। बात करते हैं डिस्करेजिंग की। अगला वर्ड दिया डिस्करेजिंग। आप देखिए करेज का मतलब होता है साहस और डिस्करेजिंग का मतलब हतोत्साहित करना भी होता है, क्योंकि एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, तो डिस्करेजिंग का मतलब होता है हतोत्साहित। और कोई भी चीज हतोत्साहित होगी मतलब कैसा लगेगा, निरुत्साहित तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्टेड थोड़ी लगेगा, एक्साइटेड थोड़ी लगेगा, नॉट एक्साइटेड या अनएक्साइटेड हो गया। तो एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ड्रीप, ड्राई, ड्रीप, ड्रीरी, ड्रीरी, ड्रीरी। ओके, चलिए अगला वर्ड है ड्रजिंग, ड्रजिंग। अगला वर्ड दे दिया डिस्करेजिंग। ओके, बात करते हैं आर से बनने वाले 2 वर्ड्स, एक तो है रूटीन और एक हो गया रैपिशियस। अगला वर्ड दे दिया रैपिशियस, ठीक ना। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा,
जैसे ड्रजिंग होता है कि एक प्रोजेक्ट पर लॉन्ग टाइम से काम चल रहा है, वैसे रूटीन हो गया, मतलब एक ही एक कार्य रूटीन में चला जा रहा है, रूटीन में चला जा रहा है और कुछ नया ही नहीं हो रहा यार, एक ही चीज होती जा रही है, एक ही चीज हो रही है, कुछ नया नहीं है, मतलब वो क्या हो गया, बोरिंग सा हो गया। तो रूटीन भी एक प्रकार से उबाऊ सा होता है। और रेपिटेशन का मतलब भी क्या हो जाता है, जो चीज बार बार रिपीट की जा रही हो, रिपीट की जा रही हो। मान के चलिए एक व्यक्ति बार बार एक ही शब्द को बार बार बोलता है, तो आपको कैसा लगता है, उबाऊ सा, नीरस सा, यार एक तो ज्यादा बोलता है, ऊपर से बार बार एक ही शब्द को रेपिटेशन करता है। REPETITIO, रेपिटेशन का मतलब हो जाता है जो पुनरावृत्ति करता रहता है, तो वो पुनरावृत्ति भी कैसे लगती है, बोरिंग सी लगती है। तो रेपिटेशन और रूटीन भी दोनों वर्ड कैसे हैं, बोरिंग के ही साउंड देते हैं। बात करते हैं यू से बने वाला अनएक्साइटिंग। अनएक्साइटिंग का जो मतलब होता है वो भी जो एक्साइटिंग नहीं होता उसके लिए पर्टिकुलरली यूज करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, जैसे अनइंटरेस्टिंग होता है, अनइंस्पायरिंग होता है, इमेजिनेटिव होता है, अनइवेंटफुल होता है, वैसे अनएक्साइटिंग भी होता है सिमिलरली। चलिए एम की बात करते हैं, माइंड नंबिंग, MIND, माइंड, MUMBING। माइंड नंबिंग का ओरिजिनल मतलब होता है वेरी बोरिंग, मतलब बोरिंग की भी सीमा से भी ज्यादा, मतलब माइंड नंबिंग को क्या बोल सकते हैं आप, वेरी बोरिंग, मतलब जो माइंड को क्या कर दे, नंब कर दे एकदम से, और वो बहुत बुरा लगे, मतलब माइंड को फ्रस्ट्रेट करने वाली सी चीज जो बहुत ज्यादा बोरिंग होती, उसके लिए अपन बोलते हैं माइंड नंबिंग। चलिए अपन एक बार बात कर लेते हैं उन सभी वर्ड्स की जो कि बचे हुए हैं। बचे हुए का मतलब हो गया, जैसे हमड्रम से बनने वाले सारे वर्ड्स अपन पढ़ चुके हैं और सबका मीनिंग जो था वो एक ही था, मतलब बोरिंग, उबाऊ, नीरस, और जो नॉट इंटरेस्टेड और नॉट एक्साइटेड, मतलब अनएक्साइटेड के साउंड में। अब हम बात कर रहे हैं उन सभी बचे हुए शब्दों की जो हम ड्रम की ट्रिक के अलावा जो बचे हुए हैं, और उन सभी शब्दों का अर्थ भी क्या होता है, बोरिंग, नीरस और अनएक्साइटेड सा। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे आपके सामने जितने भी वर्ड्स हैं, आप टोटल काउंट करेंगे तो भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपके पास में। ये सारे वर्ड्स जो है, इन सभी शब्दों का मीनिंग भी क्या है, एक ही है, जो हमड्रम का था, मतलब बोरिंग, नीरस और उबाऊ सा, अनएक्साइटेड सा। चलिए तो एक एक बार अपन पढ़ लेते हैं। मैंने इनको छोटा शॉर्टकट एक ट्रिक बनाई जिससे अपन इसको याद कर सकते हैं, जैसे SWIFT, स्विफ्ट, और फिर यहां से देखिए, थोड़ा सा मैं आपको आसान बना देता हूं याद करना। यहां से देखिए आप स्विफ्ट, और फिर मैंने यहां से बना दिया टीवी, और फिर मैंने यहां से इसको बना दिया क्या, जैप, जीप, जीप, जीप मतलब JEP, मतलब ये आप दिमाग में रख सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसका ये जो है ये भी कोई एक वर्ड है इसका भी, जी नहीं, ये कोई एक वर्ड नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। जैसे स्विफ्ट का मतलब तो तेज होता है, मान के चलिए, लेकिन अपने को स्विफ्ट से मतलब नहीं, अपने को मतलब है कि ऐसे कौन कौन से ऐसे वर्ड निकलेंगे जिनका मीनिंग क्या होता है, बोरिंग, उबाऊ और नीरस ही होता है, जो इसका होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं, स्विफ्ट, टीवी और जीप। ओके फाइन, चलिए अब देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एस से बनने वाले 1, 2 और 3 वर्ड। तीनों वर्ड्स का मतलब भी क्या होता है, बोरिंग, नीरस और उबाऊ सा। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है स्पिरिटलेस। स्पिरिट का मतलब आपको पता है, एक तो आत्मा भी होता है, और स्पिरिट का मतलब होता है जोश, उत्साह और एक्साइट, जिसको अपन कह सकते हैं। लेकिन अगर वो पूरी तरह से क्या हो जाए, खाली हो जाए, मतलब जिसमें जोश क्या हो, लेस, अरे भाई खाली हो, मतलब वो कैसा लगेगा, जोशहीन, या मतलब ऊर्जाहीन, ऊर्जा विहीन हो चुका है, मतलब वो नीरस और उबाऊ सा ही लगेगा। तो स्पिरिट का मतलब जोश और लेस होते हैं, खाली हो गया। और LESS बनने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। वैसे ये सारे वर्ड ही क्या है, एडजेक्टिव। चलिए स्लो की बात करता हूं, तो आपको पता है स्लो का मतलब ही क्या होता है, धीमा, स्लो, आलस्य या नीरस, जिसको अपन एज एन एडजेक्टिव के साउंड में कह सकते हैं। अगला वर्ड है स्टफी। अगला वर्ड है STUFFY। स्टफी का मतलब भी क्या हो जाता है, बोरिंग या ओल्ड फैशन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी सोच का होता है, या फिर जो पुरानी काइंड ऑफ ओल्ड थिंग्स हो, या फिर ओल्ड पैटर्न के कपड़े पहनता है, ओल्ड थिंकिंग रखता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टफी। बात करते हैं याद करने की, तो आप देखते हो जनरली अंग्रेजों के नाम कुछ ऐसे होते हैं, स्टफी, टिकना जॉन, कार्टर, समथिंग लाइक दैट। तो मैं भी इसको क्या बोलता हूँ, स्टफी कैसा है, ओल्ड फैशनड है। तो मैंने इसको खुद को ही बोल दिया, इसका नाम से बोल दिया कि स्टफी क्या है, ओल्ड फैशनड है। चलिए जी, स्टफी उसका नाम हो गया, स्टफी उसके नाम से ही याद करें। स्टफी तो ओल्ड फैशन, मतलब उबाऊ सा, बोरिंग सा, और मतलब होता ना, जब एक व्यक्ति एक ही एक प्रकार के ड्रेस पहन रहा है, एक एक प्रकार के कपड़े पहनता है, तो बोरिंग सा, उबाऊ सा ही लगेगा, डेफिनेट सी बात है। चलिए बात करते हैं अगले वर्ड के ऊपर। और W से कौन सा वर्ड बन रहा है, W से बन रहा है वीरी, WEARY, वीरी। वीरी का मतलब फीलिंग टायर्ड, मतलब कोई व्यक्ति थका हुआ सा महसूस करता है, टायर्ड सा महसूस करता है, तो उसके लिए अपन वीरी वर्ड का यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। तो मैं आपको बता दूं, वीरी का मतलब भी क्या होता है, वही नीरस सा, उबाऊ सा और अनएक्साइटेड सा। तो इसको याद कैसे करेंगे, वीरी, तो मैं इसको बना देता हूं वीरे। वीरे मतलब उसका नाम है वीर,
और वीरे जो है वो कैसा महसूस करता है, टायर्ड सा, थका हुआ सा, नीरस सा। तो वीरे उसको सभी घर पे क्या बोलते हैं, उसकी गांव में घर पे वीरे। अरे वीरे सुन रहा है क्या? तो वीरे कैसा महसूस करता है, वीरे नीरस या थका हुआ है, नीरस या थका हुआ है, वीरे। याद हो गया होगा आपको, वीरे थका हुआ है। चलिए बात करते हैं आई पे। आई पे वर्ड बन रहा है आपका इंसिपिड। ध्यान दीजिएगा, INSIPID, इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब टेस्टलेस। आप खुद देखिए, इसका ओरिजिनल जो यूज होता है मतलब खाने पीने से रिलेटेड होता है। कोई भी चीज जो आप खा रहे हो और वो आपको अच्छी नहीं लग रही, स्वाद में अच्छी नहीं लग रही, मतलब बेस्वाद है, तो आप उसको बोल सकते हो इंसिपिड, मतलब नीरस है, खाने के मामले में नीरस है, बेस्वाद है। तो इसको याद कैसे करेंगे, इंसिपिड। इंसिपिड का जो नॉर्मली यूज किया जाएगा वो, मैं तो इसको ऐसे बनाने वाला हूं, इनकी स्पीड कैसी है, नीरस है। लेकिन ये खाने से रिलेटेड है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको उसी प्रकार से याद रखेंगे, इनकी स्पीड मतलब क्या है, नीरस है। बात करते हैं एफ से बनने वाले वर्ड पर। आगे SWIF। एफ में दिया हुआ आपको फटिग। एफ में जो दिया हुआ वर्ड है वो क्या है, फटिग। फटिग का मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली टायर्ड ऑफ वर्क, मतलब बहुत सारा काम करने के बाद में जब कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, थक जाता है पूरी तरह से, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, फटिग यूज करते हैं। फटिग, आप दोबारा बोलेंगे, फटिग का मतलब हो जाता है जो बहुत सारा काम करने के बाद में थक जाता है। और ये बहुत अच्छा वर्ड है, जनरली यूज किया जाता है बहुत बार। मैं आपको बता दूं, ये सारे वर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं। देखो एक चीज ये होती है कि आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इनको देख करके डरे नहीं, क्योंकि ये सारे वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आपको सीखना आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एसएससी, बैंक और अदर काइंड ऑफ एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, जैसे CDS जैसी एग्जाम की भी तैयारी करें, तो उन एग्जाम में आपको पता है इनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो यहीं से आपको सिनोनिम और एंटोनिम दोनों वाला पार्सन आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, आपको मजा आता रहेगा। अगर किसी को एक बार में समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा भी जा करके और देख सकते हैं, जिससे आपको और भी आसान लगेगा। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए और याद भी हो जाए तुरंत। चलिए ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला वर्ड दिया हुआ आपको टी से। टी से जो वर्ड बनने वाले हैं उन पर एक बार देख लिया जाए। टी से बनने वाले वर्ड्स में 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड, 6 वर्ड्स बैक टू बैक टी से बनने वाले, जिसमें पहला वर्ड है टेम। TAME, टेम का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। बात वही होगी, अनएक्साइटेड या अनइंस्पायरिंग या अनइमेजिनेटिव, या फिर आप इसको भी क्या बोल सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड के साउंड में। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जैसे मान के चलो टेम का मतलब जो यहां पर होता है एक और होता है, टेम का मतलब एक पालतू भी होता है। अगर दूसरी भाषा में बोल तो टेम का मतलब क्या होता है, पालतू भी होता है। टेम का दूसरा मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। चलिए बात करते हैं टेम से। तो देखो अपने यहां जनरली ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति पूछता है, टाइम पूछा जाता है, लेकिन गांव में ज्यादातर क्या होता है, जैसे मुंह से कई बार ऐसा निकलता है, तेरी घड़ी में टेम क्या हो गया, टेम। टाइम ना बोल करके लोग क्या बोल देते हैं, टेम। जल्दी से ऐसा बोल दिया जाता है, टेम क्या हो गया। बस उसी से समझ लीजिए कि टेम जो बोला गया, मतलब तेरी घड़ी में टेम क्या हो गया, तो वो टेम कैसा लगा उसको बोलना, इन नॉट इंटरेस्टेड सा लगा, बोरिंग सा लगता है। तो टाइम को क्या बोलना, टेम बोलना। टाइम को टेम बोलना कैसा लगता है, बोरिंग सा लगता है, बोरिंग सा लगता है। बहुत बढ़िया, टाइम को टेम बोलना। तो प्रोनाउंसिएशन आप टाइम बोले, टेम ना बोले। आप नहीं बोलते मुझे पता है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से ऐसे सुना है, तेरी घड़ी में, आपकी घड़ी में टेम क्या हो गया, तो वो थोड़ा सा बोरिंग सा फील होता है। चलिए बात करते हैं TDS। TEDIOUS, TDS का मतलब टेकिंग टू लॉन्ग टाइम। अब इसमें भी बात वही है, मान के चलिए कि आप कहीं पर गए हुए, और कहीं पर गए हुए का मतलब हो जाता है, जैसे मान के चलो बिल जमा कराने की एक लाइन लगी हुई, आजकल तो ऑनलाइन हो लगे, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हुए, आपको मान के चलिए खाता खुलवाना है बैंक में, आपको वहां पर बहुत सारा टाइम लग रहा है, तो आपको कैसा फील होता है, TDS सा फील होता है, थकावा सा, बोरिंग सा फील होता है, उबाऊ सा आपको फील होता है। बस मैं इसको याद करवाने के लिए बोलना चाहूंगा, TDS मतलब यहां से देखना TD और S। तो TDS टैक्स लगता है, आपको था टैक्स डिडक्शन सोर्स, तो TDS कटना कैसा लगा, बोरिंग सा लगा, ठीक है। TDS कटना कैसा लगा, बोरिंग सा लगा। TDS कटना याद करवाने के लिए ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको निमोनिक के थ्रू। TDS कटना कैसा लगा, बोरिंग सा लगा। बात करते हैं अगला, टायर्डसम। टायर का मतलब थकना होता है, टायर्डसम का मतलब भी क्या हो जाता है, थकाऊ सा, नीरस सा, उबाऊ सा, जिसको अपन कह सकते हैं। अगला वर्ड दे दिया आपको टैपिड। टैपिड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हो जाता है गुनगुना और दूसरा होता है नॉट एंथुजियाज्म।
नॉट एंथुजियाज्म मतलब जिसमें जोश रहित हो, जिसमें कोई जोश ही नहीं हो, जोश से पूरी तरह क्या हो, खाली हो, उसको अपन कह सकते हैं टेपिड के मामले में। एक मीनिंग होता है गुनगुना, एज ए नाउन गुनगुना, इट मींस टू से आप इसके दोनों मीनिंग देख सकते हैं, गुनगुना भी होता है और नॉट एंथुजियाज्म भी होता है, तो टेपिड भी आप याद रखेंगे। अगला वर्ड है टोनलेस, जिसमें टोन नहीं हो। एक तो आपने पढ़ता मोनोटोन्स, मतलब मोनो मतलब सिंगल और टोन का मतलब जिसमें एक सिंगल टोन हो, वो भी क्या होता है एक प्रकार से बोरिंग ही होता है। और टोनलेस का मतलब भी क्या हो जाता है बोरिंग, जिसमें टोन ही नहीं हो, मतलब पूरी तरह से बेसुरा जिसको अपन कह सकते हैं, वो भी ट्रेडमिल। अगला वर्ड दीजिए आपको TREAD, ट्रेड, और MILL मतलब सेम काइंड ऑफ वर्क, एक ही एक प्रकार का काम जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है, मतलब कोई नया काम नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या कहेगा, ये तो ट्रेडमिल सा मुझे लग रहा है, मुझे बोरिंग सा फील हो रहा है। अब मैं बताता हूं आपको, मील तो जैसे मान लो कोई कपड़े की मील होती है, और ट्रेड का मतलब व्यापार, तो जो व्यापार की मील है, मतलब ट्रेड जहां पर होता है जिस मील में, तो ट्रेड जो मील है, ट्रेड मील कैसी लगी, ट्रेड मील में बोरिंग सा काम होता है, बोरिंग सा काम मिला। अब कैसा मिला, क्योंकि एक ही एक प्रकार का काम मिलता है वहां पर, तो ट्रेडमिल में उसको कैसा लगा, बोरिंग सा लगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ई से बनने वाले वर्ड्स पर। ई से बनने वाले वर्ड में एक दो वर्ड है, एक तो है एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग, और एक है अनोई। अगला वर्ड दे दिया आपका अनोई। मैं अगर बात करता हूं एग्जॉस्टिंग और अनोई के ऊपर, तो एग्जॉस्टिंग का मतलब भी क्या हो जाता है, थकाने वाला। एग्जॉस्ट का मतलब थकाने वाला होता है, जो पूरी तरह से क्या कर दे, किसी को थका दे, उसको अपन बोल सकते हैं एग्जॉस्टिंग। बहुत अच्छा वर्ड है, EXHAUSTING। तो मैं इसको याद करवाने के लिए अगर बोलूं आपको, तो एक्स और होस्ट, आपको देखिए एक्स और होस्टिंग, होस्टिंग कर सकते हैं इसको, एग्जॉस्टिंग बोलते हैं वैसे, लेकिन मैंने कहा होस्ट का मतलब मेजबान होते हैं ना, उसी प्रकार। तो एक्स ने होस्ट को थकाया, हो जाएगा एक्स ने होस्ट को थकाया, ठीक है ना, एग्जॉस्टिंग। और अगला वर्ड दे दिया आपको अनोई। अनोई का मतलब भी क्या हो जाता है, बोरिंग सा। अनोई का मतलब भी क्या हो जाता है, जो एकदम से नॉट इंटरेस्टेड हो और नॉट एंथुजियाज्म हो, अनोई। तो मैं इसके नाम से ही बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं अनोई। जो है अनोई क्या है, कैसे कैसे कार्य करती है, कैसे बोलती है, अनोई जो है वो नीरस कार्य करती है। अनोई जो है वो नीरस कार्य करती है, इसको अनोई हो गया। जैसा कि आपको लास्ट टाइम पता था, अनूल पढ़ा था अपने। अनूल का मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना, मतलब एक प्रकार से बर्बाद कर देना। अनूल, अनिल से याद किया था, ये अनोई है। लेकिन हाँ, अपने दो वर्ड छोड़ दिए, एक तो अपने किससे नहीं पढ़ा, वी से, और एक नहीं पढ़ा अपने जैसे। तो एक बार बताना चाहूंगा, वेपिड, वी से बनता है वेपिड। वेपिड का मतलब भी क्या हो जाता है, बोरिंग सा, नॉट इंटरेस्टेड सा, वेपिड। अब मैं इसको याद करवा देता हूं, वे पढ़े पढ़े। वेपिड का मतलब होता है, मीन्स टू से याद करने का तरीका बता रहा हूं। वे पढ़े पढ़े क्या हो गए, बोरिंग से हो गए, आलसी हो गए, मतलब सुस्त हो गए और नीरस से हो गए। वे पढ़े पढ़े, वे पिड, वे पढ़े पढ़े, आपको इजी लगेगा। जी जून, अगला वर्ड दिया हुआ आपको जी जून, इसका मतलब होता है बोरिंग स्पीच। देखो ये भी स्पीच के लिए बोल जाता है, जब भी कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा है तो वो लोगों को सुनने में कैसी लगती है, बोरिंग सी लगती है, उबाऊ सी लगती है, तो उसके लिए कैसा वर्ड यूज किया जाता है, जी जून। अब आप क्या कहोगे इसको याद करने के लिए, आप इसके लिए याद करने के लिए कह सकते हो, क्या कहोगे, यहां लिया था मैं इसको याद करने का तरीका, जी जून का महीना कैसा होता है, नीरस होता है, मतलब बोरिंग होता है। जी जून का महीना कैसा होता है, नीरस होता है। जी जून का महीना कैसा होता है, नीरस होता है। और वैसे ओरिजिनल का यूज किया जाता है, स्पीच के लिए बोला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, जेडेड की बात कर लेते हैं। जेडेड का मतलब भी क्या होता है, वही बोरिंग, जिसके लिए अपन बोल सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसको याद करवाना आपको थोड़ा सा बता दूं, यहां से देख लो, इसको याद करना बता रहा हूं, जे के डैड, ऐसे बना लीजिए। जय के डेड कैसी कैसी बातें करते हैं, नीरस सी बातें करते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, जय के डेड कैसी बातें करते हैं, नीरस सी बातें करते हैं, जय के डेड। चलिए बात करते हैं लास्ट वर्ड के ऊपर, जो पी से बनने वाला है। पी से बनने वाले वर्ड्स में आपको दिया हुआ 1 2 3 4 5 वर्ड्स बैक टू बैक है, तो एक बार देख लीजिए। पहला वर्ड दिया हुआ आपको पैलिट। पैलिट का मतलब जो होता है वो होता है लेकिंग ब्राइटनेस और कलर, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। दैट्स मीन टू से आपने पढ़ता है ड्रैब। ड्रैब का मतलब भी क्या हो जाता है, लेकिंग ब्राइटनेस और कलर, जिसमें ब्राइटनेस और कलर की कमी हो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पैलिट। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, तो आपको पता है जोधपुर के पास, राजस्थान में जोधपुर के पास में एक स्थान है, एक शहर है जिसका नाम क्या है, पाली। सभी जानते होंगे आप लोग। तो यहां से देखिए पाली। तो अब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि नक्शे में जो पाली है, अब यहां से देखना, मैं यहाँ पे याद करवा रहा हूं, नक्शे में पाली को कैसा दिखाया गया है, कलरलेस।
कलरलेस दिखाया गया। अब कलरलेस दिखाया गया इसका मतलब कैसा, नीरस सा, बोरिंग सा और उबाऊ सा दिखाया गया है। नक्शे में पाली को कैसा दिखाया गया, कलरलेस, मतलब कलरफुल नहीं किया गया। जो कलर वाला नक्शा होता है उसके अंदर एकदम फीका सा दिखाया गया, तो आप इसको ऐसे याद रखिए। अगला वर्ड दिए थे आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब हो जाता है नॉट रोमांटिक, और इसको आप डल भी बोल सकते हैं। नॉट रोमांटिक और डल सा मतलब बोरिंग सा, नॉट रोमांटिक। समझ गए आप, रोमांटिक थोड़ा सा मतलब जो कि हल्का सा नॉट सिंगिंग टाइप ऑफ हो गया, नॉट लविंग टाइप ऑफ हो गया। दैट टाइप ऑफ पर्सन को क्या बोल सकते हैं, नॉट रोमांटिक, उबाऊ सा, बोरिंग सा व्यक्ति, जिसको अपन प्रोजेक्ट के नाम से बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट आप इजीली याद कर सकते हैं इसको, प्रोजेक्ट, PROSAIC, प्रोजेक्ट, ठीक है। अगला वर्ड दे दिया प्लेजरलेस। आप खुद देखिए, प्लेजरलेस, जिसमें प्लेजर का मतलब होता है खुश, और जिसमें क्या हो, खाली। अरे भाई उत्साहहीन जिसको अपन कह सकते हैं, तो प्लेजरलेस। और अगला वर्ड दे दिया आपको प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है स्पीच दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। बात तो वही है, जीजून का मतलब भी बोरिंग सी स्पीच, तो प्लेटिट्यूड का मतलब भी बोरिंग सी स्पीच होती है एक प्रकार से। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा प्लेटिट्यूड के बारे में, याद करने का छोटा सा एक तरीका बताना चाहूंगा प्लेटिट्यूड का। PLAT, प्लेट, और ट्यूट, ट्यूट को मैं बना देता हूं एटीट्यूड। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे देख लीजिए, प्लेट पर एटीट्यूड, आप लिख लीजिएगा, प्लेट पर एटीट्यूड दिखाना कैसा होता है, नीरस होता है, ठीक है। इसको याद करवाने का तरीका बता रहा हूं कैसे, कि प्लेट पर एटीट्यूड दिखाना, प्लेट पर एटीट्यूड दिखाना कैसा होता है, नीरस होता है। प्लेट पर एटीट्यूड दिखाना नीरस होता है, प्लेट और ट्यूट आ गया। लेकिन वास्तविकता में ये बोला कहां जाता है, स्पीच के लिए बोला जाता है। चलिए ठीक है, अब प्लेट पर एटीट्यूड का मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं आपको, जस्ट अ मिनट, केवल 20 सेकंड का। जैसे मान के चलिए संडे का दिन है और अंकल जी छुट्टी पर है, और आंट उनके लिए क्या लेकर के आती है, नाश्ता लेकर के आती है, प्लेट में चाय और साथ में कुकीज लेकर के आती है, और कहा कि आप खा लीजिए और चाय पी लीजिए। तो वो क्या बोलते हैं, मैं नहीं पीऊंगा, ले जा इसको, और शक्ल मत दिखाना, मुझे गुस्सा आ रहा, तेरी शक्ल भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुबह पहले मतलब मॉर्निंग टाइम में उन्होंने चाय भी वापस लौटा दी और नाश्ता भी नहीं किया, और ऊपर से आंटी जी को क्या कर दिया, आंट को डांट तोड़ दिया, स्कोल्ड कर दिया। तो वो क्या बोल के गई, गलत बात है। प्लेट पर क्या नहीं दिखाना चाहिए, एटीट्यूड। प्लेट मतलब नाश्ते की प्लेट पर एटीट्यूड दिखाना। उन्होंने क्या कहा, ये कैसी बात होती है, नीरस सी बात होती है, उबाऊ सी बात होती है, बोरिंग सी बात होती है, गलत बात है मतलब। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट वर्ड दिया आपको याद हो गया होगा प्लेट पर, लास्ट वर्ड दिया पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन जो वर्ड होता है, वैसे तो पैदल चलने वालों के लिए भी बोला जाता है एज ए नाउन, लेकिन एडजेक्टिव में अगर देखा जाए तो पेडेस्ट्रियन का मतलब हो जाता है उबाऊ, नीरस सा। अब इसको याद कैसे करेंगे, जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, पैदल चलते जाते मतलब उनका एक ही रूटीन हो गया पैदल चलने का, मतलब उनको कैसा लग रहा है, बोरिंग सा लग रहा है, उबाऊ सा लग रहा है और नीरस सा लग रहा है। तो गाइस ये थे अपने आज के कंप्लीट वर्ड्स, जिसमें आपने पहला जो हमड्रम से बनने वाले वर्ड्स पढ़े, और स्विफ्ट टीवी और जीप से पढ़ने वाले सारे वर्ड्स। और इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, बोरिंग, उबाऊ सा, नीरस सा, इन सबका मीनिंग होता है। अब मैं आपको बता दूं, आप इन सभी वर्ड्स को पढ़ लीजिए। इनके अलावा ऐसा एक सिंगल वर्ड नहीं बनता इंग्लिश की ग्लोसरी में, डिक्शनरी में, जो कि आपको बोरिंग, नीरस और उबाऊ का अर्थ देता होगा। ये सारे वर्ड्स एक साथ एक जगह पर आपको पर्टिकुलरली इसी क्लास के दौरान मिल गए। और मैं आपको बता दूं, ये सभी वर्ड्स बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, काफी टाइम से एग्जाम में पुट किए हुए हैं, बार बार प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में पूछे गए, आप चेक कर सकते हैं गूगल पर जाकर के भी। और आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, कोई वीकनेस अगर आपको फील होता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे ये फील होता है कि हाँ, कि जो मेहनत कर रहे हैं उसमें वास्तविकता में मजा आ रहा है, और आपके कमेंट से हमें सपोर्ट मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और साथ साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं इसको, उनको भी बता सकते हैं कि आप एक ही क्लास से देखो कितने सारे वर्ड से अपना फायदा उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके।